जय श्री राधा कृष्ण। अपनी पिछली वीडियो में हमने चातुर्मास के नियम, व्रत, त्याग और उसके महत्व को विस्तार से समझा था। पर अगर किसी ने नियम तो ले लिया पर कभी निभा नहीं पाया तो क्या करे? इसी के साथ हमारे पास एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। अगर आपने पूरे 4 महीने नियम निभा लिए तो उसके बाद क्या करना चाहिए? क्या नियम अपने आप समाप्त हो जाते हैं या उसका कोई विशेष समापन क्रिया होती है? क्या होता है? यही बात बहुत कम लोगों को पता होती है, उनको समझ में नहीं आती। तो आज इस वीडियो में आपको चातुर्मास का उद्यापन, संकल्प, 4 महीनों की विशेष पूजा और सबसे प्रभावशाली मंत्र बताती हूँ। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इसी चातुर्मास की पिछली 2 वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लेना, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब एक जयकारी के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, चातुर्मास के देव की जय। देखो, चातुर्मास के नियम बीच में नहीं छोड़ने चाहिए। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखो, चातुर्मास में जो भी नियम लेना चाहते हो पहले तो सोच समझ कर लो, पूरी कोशिश करो कि उन्हें पूरे 4 महीनों निभा सको। ऐसे ही नियम लो जिन्हें निभा सको, क्योंकि देखो हम गृहस्थ में हैं। गृहस्थों के लिए कोई भी नियम लेना और उसे निभाना आसान नहीं होता। हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, घर गृहस्थी, परिवार, समाज, कहीं आना कहीं जाना, बहुत सारी चीज, किसी को कुछ करना, तो हम अपने नियमों में बंद नहीं सकते। शुरुआत में उत्साह में तो कई लोग बहुत सारे नियम ले लेते हैं और बड़ी आसानी से शुरू भी कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही नियम उन्हें बोझ लगने लगते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कम नियम लीजिए लेकिन पूरे मन से उन्हें निभाइए। अगर आप केवल एक नियम भी पूरी श्रद्धा से निभाते हो तो उसका फल भी अधूरे 10 नियमों से कहीं अधिक मिलेगा। नियम बीच में छोड़ने से हमें दोष लगता है, इसलिए पहले ही सोच समझकर नियम ले। कोई भी छोटा सा छोटा नियम निभाने में वाकई मुश्किल होती है। अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, आपने कुछ चीज छोड़ने का नियम ले लिया, पर जैसे आपने कहा कि मैं आलू नहीं खाऊंगी, पूरे 4 महीने आलू छोड़ूंगी। अब ये त्योहारों का समय है, कहीं आपको जाना पड़ता है, आना पड़ता है, या आपने नियम लिया कि भाई मैं पंचामृत से ही अपना दिन शुरू करूंगी। अब कहीं आपको बाहर जाना पड़ता है तो जरूरी नहीं वहां आपको मिल जाए, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? ये सब चीजें पहले से सोच के रखो, या ऐसा सोच के रखो कि आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ी सी, क्योंकि हम गृहस्थ में है, ये सब चीजें सोचने के बाद ही हम क्या नियम ले ये हमें सोचना चाहिए। अब बहुत सारे लोग नियम लेने से पहले ये सोचते हैं कि भाई क्या चातुर्मास का उद्यापन करना होगा? बिल्कुल करना होगा। देखो, कोई भी नियम पूर्ण तभी माना जाता है जब स्टार्टिंग में उसका संकल्प लिया जाए और समापन के समय पे उसका उद्यापन किया जाए। संकल्प का मतलब होता है कि भगवान को प्रॉमिस करना कि ठाकुर जी मैं ये काम करूंगी, और उद्यापन का मतलब होता है कि बोलना कि ये मैंने छोड़ने का नियम लिया था, अब इसको वापस मैं ग्रहण कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं या कोई आपकी आ रहा है, अपने आप तो जब मर्जी आ जाए तो आपको कभी सरप्राइज लगेगा, कभी आपको कहीं जाना होगा, कोई आ गया तो आपको थोड़ा गुस्सा भी आएगा। ठीक है, बट अगर वही चीज वो बताकर आए कि भाई रोज 4 बजे मैं आपके घर आऊंगी, तो आपको भी उनका इंतजार रहता है। अब संकल्प हो गया कि भाई आपने बता दिया कि भाई मैं आऊंगी आपके घर, सामने वाले को इंतजार रहेगा। और उद्यापन का मतलब होता है कि आप उन्हें बोलोगे कि भाई देखो 4 महीने में आ गए, अब से मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको उनका इंतजार नहीं रहेगा। तो ये संकल्प और उद्यापन बहुत जरूरी होता है। उद्यापन विधि जब अंतिम आएगा तो मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी, बट क्या होता है, आप कम या ज्यादा कुछ भी करके आप उद्यापन कर सकते हो। जैसे जो भी नियम लिया जाता है उसको उद्यापन के समय में हम पलटते हैं, हवन करा के, ब्राह्मण को भोजन करा के। इस तरह से हम अपने जो भी चातुर्मास का व्रत है, नियम है, इसका हम उद्यापन करते हैं। अब उद्यापन करना कब है? तो देखो, जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी आती है तब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और यहीं पर चातुर्मास का समापन होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। यदि आपने कोई व्रत या नियम लिया है तो उसका समापन यानी उद्यापन भी हम उसी दिन करते हैं, और अंत में भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये नियम पूरा कर दिया। यदि कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करे और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखे। शास्त्रीय परंपरा में व्रत पूर्ण होने पर दान और ब्राह्मण भोजन कराने का भी महत्व बताया गया है। जो सामर्थ्यवान हो वो अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करे। देखो भक्तों, कई लोग बिना संकल्प के ही नियम शुरू कर देते हैं, जो सही नहीं है। संकल्प का अर्थ केवल बोलना नहीं होता, बल्कि भगवान को साक्षी मानकर स्वयं से एक वचन लेना है। जब हम संकल्प लेते हैं
तो हमारा मन भी उस नियम के प्रति अधिक दृढ़ हो जाता है। तो इसलिए खुद के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन यह नियम शुरू करने से पहले भगवान विष्णु के सामने श्रद्धा से संकल्प अवश्य ले। संकल्प लेते हुए करना क्या होता है, हाथ में थोड़ा सा हम जल रखते हैं, फूल रखते हैं, कुछ दक्षिणा में कोई भी सिक्का आप रख सकते हो, चावल या तिल रख सकते हो, उसको लीजिए और जो भी आप संकल्प ले रहे हो डिटेल के साथ अपना नाम, गोत्र, तिथि, जगह बताकर ठाकुर जी को बोलिए कि प्रभु मैं ये संकल्प लेना चाहती हूँ, मैं इन 4 महीनों में ये कार्य करूंगी, अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। इस बीच अगर कोई भी परेशानी होती है, मेरे इस नियम को निर्विघ्न पूरा कराना सब आपकी सामर्थ्य है, मैं पूरी तरह आप पे आश्रित हूँ। तो मतलब ठाकुर जी की जिम्मेदारी ठाकुर जी को दे दो कि प्रभु आपको मेरा नियम पूरा कराना है, मेरे बस की कुछ नहीं है। तो इस तरह हम संकल्प लेते हैं। देखो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मंत्र जाप करना है, तो सबसे अच्छा तो अपना गुरु मंत्र जाप करना होता है अगर दीक्षित हो तो। पर अगर दीक्षित नहीं हो और आप मुझसे पूछे कि इन 4 महीनों में ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका जाप हर कोई कर सकता है, तो वो है ओम नमो नारायणाय नमः। बहुत ही सुंदर मंत्र है। पद्म पुराण सहित अनेक धार्मिक ग्रंथों में भगवान विष्णु के इस मंत्र के जप का विशेष महत्व बताया गया है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कम से कम 1 माला इस मंत्र की अवश्य ही करें, और अगर 1 माला भी संभव ना हो तो सुबह शाम कुछ मिनट श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करें। कभी कभी थोड़ी सी नियमित साधना जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, चातुर्य मास केवल भगवान विष्णु की आराधना तक सीमित नहीं है। इन 4 महीनों में प्रत्येक महीने का अपना विशेष आध्यात्मिक महत्व कहा गया है। इन 4 महीनों में पहला आता है श्रावण मास। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। इस पूरे महीने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक करवाएं। शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करने से गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और प्रेम बढ़ने की मान्यता है। इसके बाद आता है भाद्रपद मास। भाद्रपद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति का महीना है। इस महीने में गीता का पाठ, श्री कृष्ण का नाम जाप और सफेद चंदन का तिलक विशेष शुभ और फलदायी कहा गया है। संतान सुख और परिवार की उन्नति के लिए भी इस महीने श्री कृष्ण की आराधना का विशेष महत्व होता है। इस महीने में ही कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी उत्सव भी आता है। इसके बाद आता है अश्विन मास। अश्विन मास पितरों के लिए और शक्ति की उपासना का महीना कहा गया है। नवरात्रि, दुर्गा पूजा और शक्ति साधना इसी समय में होती है। माँ दुर्गा की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ और देवी के नामों का स्मरण इस महीने विशेष फलदायी कहा गया है। और इसके बाद चौथा महीना आता है कार्तिक मास। कार्तिक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष उपासना का महीना है। तुलसी पूजा, दीपदान, शालग्राम पूजा और भगवान विष्णु का स्मरण इस महीने अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। इसी महीने देव उठनी एकादशी के साथ चातुर्य मास का समापन होता है। देखो चातुर्य मास में दान का विशेष महत्व है, पर शास्त्रों में दान के साथ पात्रता का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए दान सदैव योग्य, जरूरतमंद और धर्म सम्मत व्यक्ति को ही श्रद्धा से करना चाहिए। दान का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि सेवा और करुणा की भावना होनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आपने किसी को दान दिया, समझिए आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए और उसने उन पैसों से जाके शराब खरीदी और घर आके अपनी बीवी बच्चों को मारा, तो जो उन बीवी बच्चों के आंख से आंसू निकलेंगे, मन से हाय निकलेगी, वो आपको लगेगी। तो इसीलिए अगर दान देते हुए पात्रता का ध्यान अवश्य रखें। तो भक्तों, अगर पूरी वीडियो का सार केवल एक वाक्य में समझना हो तो वो ये है कि चातुर्य मास केवल 4 महीने का व्रत नहीं बल्कि स्वयं को बदलने का एक दिव्य अवसर है। जरूरी नहीं हर व्यक्ति कठोर तपस्या करे, जरूरी ये है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कोई ना कोई शुभ नियम अवश्य ही ले। हो सकता है इन 4 महीनों में आपका केवल एक छोटा सा नियम आपकी पूरी सोच, आपकी पूरी जिंदगी बदल दे, आपके घर में शांति बढ़ जाए, मन अधिक स्थिर हो जाए और सबसे बड़ी बात, भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। इसी कामना के साथ मैं भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि ये पावन चातुर्य मास आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम भरी राधे राधे।